हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत आज का हमारा एक नया टॉपिक है ग्रामीण अधिवास का अर्थ। आज हम इसमें समझने वाले हैं कि मानव अधिवास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कि पृथ्वी की क्रियाओं और कृतियों में सबसे अधिक स्पष्ट और दूर से दिखाई पड़ने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ठोस रचना मानवीय बस्तियां और मार्ग हैं। मानव अधिवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। मानव अधिवास मानव समूह अथवा उनके परिवारों के संगठित आवास का प्रतिफल है। धरातल का वह कोई भाग जो मानव बसाव के रूप में काम आता है मानव अधिवास कहलाता है। फिर से सुन लीजिए कि धरातल का वह कोई भाग जो मानव बसाव के रूप में काम आता है वो क्या है, मानव अधिवास कहलाता है। मानव बस्तियों में भवन या मकान और सड़कों दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक। अब एक है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है डॉक्टर R.L. सिंह। ये जो है हमारे प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं R.L. सिंह ने मानव बस्तियों को एक संगठित कॉलोनी कहा, जिसमें रहने, कार्य करने, भंडारण तथा अन्य उपयोगों के लिए मकानों, भवनों या सड़कों को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए एक और है डॉक्टर रामलोचन सिंह। अब देखिए डॉक्टर रामलोचन सिंह के अनुसार यह मानव द्वारा भूमि अधिकरण के रूप में मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य है। ठीक। अब देखिए जो डॉक्टर R.L. सिंह है वो कह रहे हैं कि मानव बस्तियों को संगठित कॉलोनी उन्होंने कहा, जिसमें रहने और कार्य करने, भंडारण और अन्य उपयोग, मकानों, भवनों, सड़कों को इन्होंने शामिल किया। अब जो है डॉक्टर रामलोचन सिंह हैं, इन्होंने क्या कहा है कि मानव द्वारा भूमि अधिग्रहण के रूप में मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य है। अब देखिए मानव बस्तियों के प्रकार या वर्गीकरण। ठीक। अब देखिए हमने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब आगे हम करने वाले हैं मानव बस्तियों के प्रकार यानी कि वर्गीकरण। तो मानव अधिवास कई प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला हम देख सकते हैं स्थिति के आधार पर। तो देखिए कि जो मानव बस्तियों के जो प्रकार हैं, इसमें फर्स्ट है स्थिति के आधार पर। अब देखिए स्थिति के आधार पर जैसे मैदानी बस्तियां, पठारी बस्तियां, पर्वतीय बस्तियां और समुद्र तटीय, झील तटीय और मरुस्थलीय बस्तियां। ठीक। स्थिति के आधार पे हमने क्या क्या बताई, पठारी बस्तियां, पर्वतीय बस्तियां, झील तटीय, मरुस्थलीय बस्तियां, मैदानी बस्तियां, समुद्री तटीय बस्तियां। ठीक है, ये सब आ जाएगा स्थिति के आधार पर। अब देखिए सेकंड, मकानों के बीच की दूरी के आधार पर। अब देखिए मकानों की बीच के दूरी के आधार पर यानी कि जैसे एकाकी बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां और जो संघन बस्तियां। ठीक। अब देखिए थर्ड जो है समय के आधार पर। अब देखिए समय के आधार पर कहने का तात्पर्य है कि अस्थायी बस्तियां, मौसमी बस्तियां और स्थायी बस्तियां। ठीक। अब देखिए कार्यों के आधार पर। अब जैसे कार्यों के आधार पर जैसे ग्रामीण अधिवास, अर्बन अधिवास और नगरीय अधिवास। ठीक। अब फिफ्थ है व्यवसाय के आधार पर, जैसे कृषि गांव, मछुआरों के गांव, पशुचारक झोपड़ियां, औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर और प्रशासनिक नगर। ठीक। अब देखिए सिक्स है आकारकी के आधार पर। अब देखिए आकारकी के आधार पर जैसे फार्म स्टेड या होम स्टेड, पूर्वा, नगला, पल्ली, गांव, कस्बा, नगर और महानगर। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट देखिए विकास की अवस्था के आधार पर। तो विकास की अवस्था के आधार पर यानी कि जन्मावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बस्तियां। ठीक। अब देखिए अगला है आकृति एवं प्रतिरूप के आधार पर। अब देखिए आकारकी एवं प्रतिरूप के आधार पर जैसे रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आरोह प्रतिरूप, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार प्रतिरूप, तीन प्रतिरूप। ठीक है, चौक पट्टी प्रतिरूप, मधुछता प्रतिरूप और पंखा प्रतिरूप। ये सभी क्या है आकारकी प्रतिरूप के आधार पे हैं। ठीक।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।